बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कोरोना वायरस के ऊपर सबसे इलाज के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें समझ में हो कि हो क्या रहा है, ताकि हम जो हिफाजत है उसको बाकायदा तौर पर अपना सकें समझ बूझ के साथ। स्टूडियो में डॉक्टर खालिद जमील है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? और जनाब इब्तिसाम इलाही है। हजूर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? लेकिन आज हमारे साथ पहली दफ़ा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत वेलकम आपको। वेलकम बिलाल भाई। डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि इसके सिम्टम्स जो हैं, अगर किसी को खुदा न खास्ता हुआ है तो वो कैसे कैसे नज़र आने शुरू होते हैं कि वो शक करना शुरू कर दे कि मैं इस जरासीम को, इस वायरस को कैरी कर रहा हूँ? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। एक्चुअली मसला ही यही है कि ये वायरस शुरू पे तकरीबन 14 दिन तक साइलेंट रह सकती है। कोई अलामत नहीं हो सकती, ना आपको ज़रूरत महसूस हो सकती है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी हॉस्पिटल जाएं। और आपके जिस्म में ये वायरस मौजूद होती है, आपके सांस में मौजूद होती है, आपके हाथों पे मौजूद होती है और आपकी सलाइवा में मौजूद होती है। सलाइवा से मतलब थूक में? हाँ जी, वो आप फैला रहे होते हैं, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और आपको इल्म नहीं होता। जी आपको। और 40% ऐसे मरीज हैं दुनिया में, चाइना का डाटा देख लें और 35% इटली का, कि वो उनको कोई बिल्कुल 40% को ये पता एंड तक नहीं लगता और वो हील भी हो जाते हैं इस वायरस से। तो इसका यही तो प्रॉब्लम है कि वल्नरेबिलिटी बहुत है। अपने आप को तो कम है, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप उन 40% की बात करें जो ठीक हो भी जाते हैं, तो वो जिनको इन्फेक्ट कर रहे हैं जरूरी तो नहीं है कि वो भी ठीक हो जाएं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो आपके देखिए दो चीजें हैं ना। एक तो आपकी जो वायरस बॉडी में एंटर हो रही है सांस के जरिए फेफड़ों में, और फेफड़ों से आपके पूरे जिस्म में जा रही है। एक तो वो वायरस की वायरुलेंस है कि वो कितनी लीथल है, कितनी वायरुलेंस है, कितनी डैमेजिंग है ह्यूमन बॉडी के लिए। दूसरा, अगर पाकिस्तानी हमारा होस्ट रिस्पॉन्स है कि हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है उस वायरस को। डॉक्टर, ये वायरस जिस्म के अंदर घुसता किस किस तरह से है? देखिए, ये जो घुसता है ये तो सांस के जरिए ही घुसता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट से मतलब है किसी ने छींक मारी है तो उसका जो हवा में मवाद होगा वो मैं इनहेल कर लूं? या छींक मारना या खांसी करना, या उसने खांसी की है या उसने सांस ही लिया है, सही, तो उससे भी ये उसके हाथों पे होगी वायरस। आप उससे हाथ मिलाएंगे, आपके हाथ पे आ जाएगी। ये हाथ आप खारिश के लिए या वैसे ही अपने खाना खाने के लिए नाक के करीब जाएंगे, मुंह के करीब जाएंगे, वहां से अंदर आपके जिस्म। तो डॉक्टर साहब, इसका तो मतलब ये हुआ, आप ये फरमा रहे हैं कि मास्क पहनना जो है वो सबके लिए जरूरी है? देखें, सबसे अच्छी चीज तो यही होगी सबके लिए, लेकिन इसकी कुछ चीजों में ये बिल्कुल मैंडेटरी है, खासकर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए। और वो मास्क उनके लिए स्पेसिफाइड है कि हमने कौन सा पहनना है, N95। ठीक है। बाकी जो हम लोग हैं, जो घर में डोमेस्टिक हैं, लोग फैमिली में हैं, शायद उनके लिए एक कोई बैरियर। देखें, अब ये मास्क क्या है? मास्क एक मैकेनिकल बैरियर है, एक रॉकेट साइंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी बच्चियां और बहनें, बीवियां वैसे ही आभार करती हैं, तो वो आभार एक सेल्फ इज ए मास्क। तो ये आभार तो अब बहुत सारे अमेरिकन ने करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट साहब ने कहा सर तकरीर में कि जो नकाब करना चाहता है कर ले, अब बैन और चलान नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। ये देखें, अल्लाह ताला ने अपनी बताना है कि जो सुन्नत रसूल है और जो कुरान में चीजें आई हैं। डॉक्टर साहब, जब एक साइंसदान के दिमाग से और मुंह से सुनते हैं ना सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन कीजिए दिल जो है ना वो इतना बड़ा हो जाता है। ये फरमाइए, आपने कहा कि ये थूक से जा सकता है, सांस से जा सकता है, क्या ये बॉडी के जिस्म के और सिक्रीशंस में से भी जा सकता है, मतलब पेशाब पैखाने में से भी जा सकता है? जी बिल्कुल। इसको हमारी यूनिवर्सिटी इसी पे काम कर रही है कि ये थूक वाला काम ये हमने ही देखा है कि सलाइवा में है, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में QR कोड से हम पेमेंट बहुत कम करते हैं। चाइना में वो बहुत ज्यादा होती है QR कोड से। चाइना में तो नोट्स बहुत कम है सर्कुलेशन में, हमसे भी बहुत कम है। तो हमारे जो नोट हैं जो हम थूक से गिनते हैं, तो थूक
वो वायरस, इस वायरस की ये बुरी चीज ये है कि ये रेप्लिकेट तो बॉडी के अंदर ही करती है, यानी कि जिस्म के अंदर जाके ये बढ़ेगा, बाहर नहीं बढ़ सकता। जी नहीं, बाहर बढ़ेगा नहीं, लेकिन बाहर सर्वाइव होता है। बाकी वायरसेस बाहर जिस्म के सर्वाइव नहीं करती। ये 12 से 14 घंटे मुख्तलिफ, जैसे वुड पे ये 14 घंटे सर्वाइव करता है। सर्वाइव से मतलब है जिंदा रहता है, वहां पे कोई 14 घंटे में हाथ लगाएगा तो उसको लग जाएगा। जी जी, ऐसा ही है। और वो उसके बाद आप किसी हैंडल को, दरवाजा खोल रहे हैं, मेटल का है, उस पे 8 घंटे रहता है, तो कोई और उस हैंडल को, तो इसकी जो ट्रांसमिशन की चेन है ना, ये बहुत वल्नरेबल चेन है। डॉक्टर साहब, ये जो रोड्स हैं हमारे, कारपेटेड रोड जो हैं, ये कारपेटेड रोड पे भी जिंदा रह सकता है? जी हाँ, कुछ देर रहेगा। वो जाहिर है वहाँ पे डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, और उस पर अगर गाड़ियां गुजर रही हैं तो ये उस लिहाज से ये फ्रेजाइल वायरस है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि बारिश एक अच्छा सिम्टम है होना? बारिश डेफिनेटली क्लीनलीनेस आएगी इन्वायरमेंट की, और जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो भी सेटल होंगे। पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वायरस के लिए भी, सब वायरस इन्फेक्शन के लिए अच्छा है। हाँ। लेकिन इस पे कोई मौसम का ऐसा नहीं है असर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जी गर्मी आएगी तो ये खत्म हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब ये एपिडेमिक शुरू हुआ था तो न्यू साउथ वेल्स या साउदर्न हेमिस्फीयर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त समर था, हॉट समर था, और वहां पे आउटब्रेक हुई थी। और फिर इसकी जो पहली फॉर्म्स थी, मर्स, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि स्विच हुई थी फ्रॉम बैट्स टू कैमल एंड कैमल टू ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये स्पीशीज रूल होती है। जो ये वायरस है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं या SARS-2 कहते हैं, ये भी अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये भी चमगादड़ से या बैट से वुहान में फूड मार्केट है। और क्योंकि चाइना में ये एक्सोटिक एनिमल्स खाए भी बड़े जाते हैं और कच्चे भी खाए जाते हैं, तो इसलिए ये वहीं से शुरू होती हैं ज्यादातर। और ये भी स्पीशीज स्विच वहीं पे हो गई थी नवंबर में। और ये दो वायरसेस कोरोना की ने मिलके एक बड़ी वायरियम पार्टिकल, हमें पता है कि इसका 40 किलो डाल्टन साइज है, बहुत बड़ा साइज है। अच्छा। ये वायरस वहां बनी थी और वहां से ये मिस्टर ली जो पहला पेशेंट है उसमें स्विच हुई थी, यानी कि ह्यूमंस में स्पीशीज स्विच हो चुकी थी। फिर उसके बाद इसका मतलब कि जानवर भी इस बीमारी से अफेक्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, बल्कि शुरू ही जानवरों से होती है। ये तो डेफिनेटली हो सकती है। इसीलिए जो जानवर हैं उनका कहा जाता है कि आजकल आप जानवरों से कम ताल्लुक रखें, और अगर रखना भी है, अगर आपने टच भी करना है, और टच करके उसको धोएं हाथ को फौरी तौर पे बिफोर यू टच, और प्रोटेक्टिव गियर वगैरह। इसका मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरों में जो बिल्लियां कुत्ते लोग पालते हैं या मुर्गियां पालते हैं, उनसे भी एहतियात करना लाजिम है? जी, उनसे भी, और जो फार्मिंग करते हैं एनिमल्स की, जो वर्कर्स हैं। डॉक्टर साहब, ये गोश्त के अंदर कैसे आ सकता है कि बीमार मुर्गी का आपने गोश्त पका लिया तो क्या पकाने के बाद वो वायरस जिंदा रहेगा उसमें? नहीं, एक्चुअली हमारे वो देखें, कच्चे गोश्त में तो रह सकता है, और ऐसा भी है चाइना में, क्योंकि इसको कच्चा ही खाया जाता है। चाइना में तो आपको पता है सलाइवा भी पिया जाता है एनिमल्स का एज ए डेलिकेसी। तो ये सब चीजों में तो होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम तो हलाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खाते भी हम पका के, हमारा तो खून पीना वैसे ही हराम है, वहाँ तो खून भी पिया जाता है। तो इसलिए वो जो हमारे दीन में चीजें बताई गई हैं, अगर वो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें स्वाय मर्स के, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के, कोई ऐसी बीमारी मुस्लिम मुल्क से नहीं हुई। और वो भी तब हुई जब सऊदी अरेबिया में न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर में बैट्स इंपोर्ट की गई, और वो कैमल्स और उनको इकट्ठा रखा गया तो स्विच हो गई। सही सही। फिर आगे चली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आपने एक जगह, मैंने आपको सुना, आपने कहा कि जो ये कोरोना यहाँ पे पहुंचा है ये म्यूटेट हो गया। म्यूटेट से मैं मतलब ये समझाऊं कि ये इसने अपनी हैत को, अपनी जिन्स को तब्दील किया है, और ये 5 दफा या 9 दफा तब्दील हो चुका है। ये क्या बात है, ये क्या चीज है? एक्चुअली वो 9 दफा शायद मैंने कुछ दिन पहले कहा था। जो अब एक्चुअली हमने एक, हमारी वेबसाइट पे आप देखें तो हमने एक लाइव डायरेक्टरी दी हुई है कि इसके जिनोम की म्यूटेशन जो पॉसिबल है वो बिलाल भाई 39,000 के करीब हैं। तो अगर 9 को आप परसेंटेज में करेंगे तो 2 या 3 या इससे भी कम पड़ेगी। तो अब ये बढ़ गई है थोड़ी सी, क्योंकि अब जो हमने अभी रिसेंटली की है, पिछले 3 दिन में सीक्वेंसिंग, हमने जीबी से मंगवाया स्ट्रेन। जीबी का स्ट्रेन हमसे फर्क है, क्योंकि जो भी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस होती है वो थोड़ा सा अपनी बदलती रहती है, म्यूटेट करती रहती है।
ठीक है, इसका क्लिनिकल इम्पैक्ट क्योंकि परसेंटेज में बहुत कम है, तो हम ये समझ रहे हैं कि इसका इतना कोई फर्क नहीं है क्लिनिकली। शायद अगर हमें अपनी वैक्सीन किसी वक्त डेवलप, जो जिसको हम कोशिश कर रहे हैं करने का। डॉक्टर साहब, वैक्सीन पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं बनाने की? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में पूरा एक हमने कंसोर्शियम बनाया हुआ है, बल्कि इस वक्त भी मैं उसी लैब में हूँ जहाँ पे हम बड़ी काफी एम्बिशियस हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इसे कामयाबी दे। लेकिन वैक्सीन हम शायद बना भी लेंगे, लेकिन इसका इस एपिडेमिक पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि एक तो ये हो चुकी है एपिडेमिक, नंबर 2 उसका प्रिवेंटिव रोल होता है, और नंबर 2 ये है कि इसके जो ट्रायल शुरू होंगे वो ट्रायल कम से कम 1.5 साल चलेंगे। तो एनिमल्स में पहले होंगे, फिर ह्यूमंस में फेज 1, 2, 3, 4, 5, तो वो कम से कम पीरियड इतना लगेगा जितना। डॉक्टर साहब, इसका मतलब क्या ये है कि पाकिस्तान अपने लोकल बीमारी के लिए जो यहाँ पे म्यूटेशन है उसके लिए अपना लोकल वैक्सीन अगले साल 1.5 साल में बना सकता है? इंशाल्लाह सर, लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि देखें, हम बना देंगे लैब में जी और ये तो पहली दफा हम नहीं कर रहे। मेरे अपने नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी की कम से कम 17 पेटेंट्स हैं यूएस FDA के, पेटेंट कराना पड़ेगा, तो हमारे ऑलरेडी हैं। लेकिन हमारा ये इशू है नहीं, हमारे साइंसदान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में किसी से कम नहीं है, डॉक्टर्स किसी से कम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। हमने बनाया ये जो आर्टिफिशियल स्किन है और इंटरफेरॉन है, ये सारा कुछ हम बना बैठे हैं पिछले कोई 5 साल पहले। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को अगर लफ्ज दूं, आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, आप लोग हैं एकेडमिक्स के, आप इंडस्ट्री नहीं है, आपने बना दिया, अब वो इंडस्ट्री वालों का काम है, हुकूमत फैसला करे इस पे। नहीं, अब इसके आगे चलें थोड़ा सा जी। देखें, ये सारा कुछ अपस्केल कहाँ होना है, फ्रॉम लैब टू अपस्केल। हम तो लैब स्केल पे बनाएंगे ना, हम 100 बंदों के लिए बना लेंगे, 1000 के लिए बना लेंगे। इसी तरह एक बायोलॉजिकल स्किन है जो हमारे पाकिस्तान में बर्न का प्रेवलेंस दुनिया में सबसे ज्यादा है, बिकॉज ऑफ अनसेफ प्रैक्टिसेस, तालाब फेंक देना औरतों पे, ये वो। तो और हमारा डेथ रेट सबसे ज्यादा है। कोरोना ने इतने बंदे नहीं मारेगा जितने बर्न मारता है, क्योंकि बर्न में जब आपका 60% से अब बर्न है, हमारे बर्न सेंटर्स में 90% मोर्टेलिटी है। तो हमने उसका हल ये है कि आप आर्टिफिशियल स्किन लगाएं जो $90 पर इंच की है। हमने स्किन वही वाली बनाई हुई है, 2 साल पहले से पेटेंट कराई हुई है, और वो हमने बनाई है 780 रुपए की वही। अच्छा, तो अब वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़े मरीजों को हम कर रहे हैं। हम अपस्केल इसलिए नहीं हो सकती, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वही वैक्सीन का हाल होगा कि हमारे पाकिस्तान में कोई बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। इंडिया नेक्स्ट डोर अनफॉर्चुनेटली 170 है, चाइना में इस वक्त 700 प्लांट है और उसकी मेन एक्सपोर्ट ही बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मुझे वाज़ा कर दीजिएगा, आमतौर पे ये सुनने में आ रहा है और डॉक्टर्स के मुंह से ही सुनने में आ रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ टीबी की वैक्सीन भी लोगों को लग चुकी है, हमारे यहाँ निमोनिया की कई इलाज भी हो रहे हैं, ये जो सारी वैक्सीन टीबी की या मलेरिया की वजह से, क्या इन वजूहात से पाकिस्तान में रेजिस्टेंस इस वायरस के लिए के खिलाफ ज्यादा मुताफित है या ये सब मिथ है? बिलाल भाई, हम इस वक्त मेरी यूनिवर्सिटी और मैं मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर में हूँ, खूब PI सिंध में भी हैं, बलोचिस्तान में भी हैं, अताउर रहमान साहब को PI हैं एक्सरेडी में। एग्जैक्टली हम बहुत सारी स्टडीज कर रहे हैं कोविड-19 पे। एक स्टडी हम ये कर रहे हैं कि कौन सी दवाई मौसर है, कोलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑसिलेटाविर, मुख्तलिफ दवाइयों का पैरेलल ग्रुप स्टडी है, और ऑब्जर्वेशनल उसके साथ एक ऑब्जर्वेशनल आर्म है जिसको हम कंट्रोल आर्म कहते हैं, एज मैच, सेक्स मैच। उसके अंदर एक सेकेंडरी एंड पॉइंट हमने ये रखा हुआ है जो आप कह रहे हैं, और ये आज तक वो हमारे कोई 930 पेशेंट्स एनरोल हो चुके हैं। इसमें हम मरीजों से 2 चीजें कर रहे हैं कि क्या आपको BCG वैक्सीन लगी थी, नहीं लगी थी, या आपको याद नहीं। ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली याद नहीं के कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, फिर हम उनके दाग देखते हैं, जो स्कार होता है BCG वैक्सीन का उनके डेल्टॉइड मसल के बाहर, वो भी देखते हैं। तो इसका अभी हम रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं। रिजल्ट कितने देर तक आने की उम्मीद है? ये स्टैटिस्टिक्स कब तक आ सकती है?
सर जो तो इंटरवेंशनल स्टडीज हैं जिसके 7 आर्म हैं, पैरेलल आर्म्स हैं, वो इंडस हॉस्पिटल कराची, सिविल हॉस्पिटल कराची से जीबी तक हमारे सेंटर्स हैं। हम उनसे सारे सैंपल्स मंगवाते हैं और वो सारा, तो ये टोटल स्टडी तो 3 माह की है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनिशियल रिजल्ट, क्योंकि अभी कल इसकी हमने स्टडी की लॉन्च की है और इस स्टडी का मेन नाम ये है प्रोटेक्ट पाकिस्तान, और इसका एक सेंटर दुबई भी अब हो गया है और एक सेंटर इसका अपना यूरोप में भी है, स्पेन में हमारे कोलैबोरेटर्स। तो इसका हमारी कोशिश ये है कि 15 दिन बाद इंटरम रिजल्ट हम इजाजत लेने के बाद डाटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड अपने से इसको रिलीज कर दें, ताकि लोगों के ये जो जितनी हेल्प हो जाए, क्यों खुद कनीम खाएं, क्यों खुद एजिथ्रोमाइसिन खाएं, जो कि हार्मफुल दवाइयां हैं, जो कि हार्ट के लिए नुकसान से दवाइयां हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप, खुदा उसको पूछे कि भाई उसने बगैर किसी एविडेंस के, पॉलिटिशियन होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन ही इज वेरी नॉट इवन ए साइंटिस्ट और ए डॉक्टर, ही शुड नॉट हैव कमेंटेड इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अपने 2 बंदों को पीछे खड़ा करके उसने कह दिया, और उन 2 ने बाद में अपने सीडीसी अटलांटा ने और एफडीए ने डिसअप्रूव किया उसकी स्टेटमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद ये शॉर्ट हो गई दवाई और लोग खा रहे हैं, और मैं रोज मरीज देखता हूँ जिनको साइड इफेक्ट है, ये कंडक्शन डिफेक्ट करती है दोनों मिला के। किस्मती से आप लोग जो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो तो इन्हीं आपके जुमलों को ही पिक करके, साइंसदानों के नहीं, सियासतदानों के जुमलों को ही पिक करके अपनी मार्केट को ब्लैक करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बात से ये उम्मीद हुई कि पाकिस्तान कहीं पीछे नहीं है। अगर दुनिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ताला ये जरूर इसका वैक्सीन निकल आएगा। फिर फैसला करेंगे सियासतदान कि वो किस काबिल हैं और किस पांव पे खड़े होते हैं। वापस आइए, गुफ्तगू करेंगे कि क्या इसका रंग और नस्ल से भी कोई ताल्लुक हो सकता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब, ये बात तंज के साथ नहीं मैं पूछ रहा, मैं वाकई इल्म के लिए पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने सवाल पूछा, कोई यही सवाल आपकी तरफ लेकर आने मैंने, रंग और नस्ल के ऊपर कोई किसी को सबकत हासिल नहीं है, किसी रेस को किसी के ऊपर नहीं है, तकवे के ऊपर है। क्या आप ये समझते हैं कि किसी रंग और किसी नस्ल के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियाँ जेनेटिकली ज़्यादा जाती हैं या कुछ कम जाती हैं? मैं ये बात समझता हूँ कि रंग नस्ल के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका एनवायरनमेंट या आपकी ईटिंग हैबिट्स के साथ ताल्लुक हो सकता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली बात कही है कि वो ऐसी चीज़ों में इंडल्ज हैं जो इस्लाम के अंदर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मिसाल खून का इस्तेमाल करना या कच्चा गोश्त खाना वगैरह। अब ये जो आदात हैं उन अक़वाम में नहीं पाई जाएंगी जो इस्लाम के ऊपर यकीन रखते हैं, इसलिए कि इस्लाम के अंदर जो कुकिंग भी होगी और जानवर को प्रॉपर तरीके से दबा भी किया जाएगा। इसको ये पता नहीं ना, तो वो तो सब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिनके जरिए वो प्रमोट हो सकता है, वो ईटिंग हैबिट जो उसको प्रमोट करने का सबब है। वायरस को चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन वो कुक करने के बाद चूंकि बरकरार नहीं रहता, या खून से जब अवॉइड करेंगे खून, अगर ये खुदा ना खास्ता होता ना कि कुक, तो बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होता, जाहिर बात मज़ीद पैनिक क्रिएट है। इसका मतलब ये, इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर किसी कौम, किसी रंग नस्ल के साथ नहीं है, लेकिन उन हैबिट्स के साथ जरूर है जो बाद अक़वाम में पाए जाते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि उन्होंने चमगादड़ें खाई या उन्होंने खून पिया, थूक पिया, उन्होंने थूक पी जानवर की। अब आप ये बताएं, जब जानवर की आप थूक पिएंगे, खून पिएंगे या इस तरह की चीजें करेंगे, जो अब ये उनका एक अल्लाह का शुक्र अदा करें डॉक्टर साहब, मुसलमान हैं, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का करम। अब ये देखें, इस्लाम के अंदर अगर खून हराम है या खिंजीर का गोश्त हराम है या मुर्दार अगर हराम है, तो इसका मतलब इस्लाम तो आपको ऑलरेडी उन ईटिंग भी करें, मकरूह भी है, हराम है, फिर मकरूह भी है। बिल्कुल, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी एतबार से जब ये चीजें हराम है, आप इनसे बचते हैं तो अल्टीमेटली अपनी सेहत का आप खुद ख्याल कर रहे होते हैं। और जब आप अल्लाह के दीन से इनहराफ करेंगे, फितरत से इनहराफ करेंगे, इंसानियत से इनहराफ करेंगे, तो अल्टीमेटली बीमारियों की दाद में आने के जो है इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन कोई रंग नस्ल इसके लिए नहीं है, बल्कि आपके रवैये और आपका मदहब और आपके अकायद और आपके एटीट्यूड है जो इसको प्रमोट करने का। अगर मैं आपको करूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि और खाएं फास्ट फूड जंक फूड है ना, लेकिन पहले हमने पैसा कमाया उससे, अब हम कह रहे हैं कि ना खाओ क्योंकि अब तुम्हारे पास कुव्वत मुदाफत नहीं रही, अब खाओ उसको। डॉक्टर साहब, स्टैटिस्टिक्स ये कह रही है कि काले रंग वालों को, अफ्रीका को मिसाल के तौर पे, ये बीमारी कम लगी है, और पाकिस्तान में भी खुदा का शुक्र है कि जितना इसका जोर हो सकता था या जो प्रोजेक्टेड था, प्रोजेक्टेड से मतलब है जितना हमारा तखमीना था उतना नहीं है, हम फिर भी काबू के अंदर हैं। हालांकि लॉकडाउन में भी हम तमीज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुछ ताल्लुक रंग नस्ल से हो सकता है?
देखिए, जिस तरह मौलाना साहब ने भी फरमाया कि जाहिर है कि जो हमारे इस्लामी तरीके हैं उन पे चलते हुए बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कुछ मखसूस इलाकों की होती हैं। ठीक। यानी कुछ यूरोप में ज़्यादा होती हैं, कुछ एशिया में ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल ठीक, कुछ अफ्रीका में कुछ ज़्यादा होती अफ्रीका हैं। में ज़्यादा होती हैं। अब ये ध्यान में रखते हुए अगर आप कोरोना वायरस की इस वबा को देखें जी, तो ये मैं पिछले दिनों एक बल्कि वो भी ट्वीट भी किया था, उसमें आपने देखा होगा कि ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमारे वो मुल्क जो कालों के मुल्क हैं या जी। जिनको आप निग्रोज कहते हैं, उनके अंदर ये ज्यादा नजर नहीं आ रही जी। गोरों में ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हाँ। और जो हम जैसे दरमियाने लोग इनमें हैं, दरमियाना है जी, ठंडे मुल्कों में और सफेद लोगों में ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा, ये इससे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई साइंटिफिकली अभी कोई ऐसा पेपर नहीं आया, देखने में लेकिन ऐसा हम लग रहा है। जी मुबैना कह देते जी हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हम सबकी जो डीएनए की टाइपिंग होती है ना, वो यूरोपियंस की डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, नीग्रोस की डिफरेंट है। डीएनए टाइपिंग से मुराद है जी बिल्कुल, ये हम सारों को जो हम स्ट्रक्चर होता है, जिस चीज के ऊपर बने हुए हैं, जो हमारा बने हुए हैं। बुनियादी खुलिया है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है, इलाकों की वजह से, रंग की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब ये हो सकता है कि ये जो वायरस है ये उन इलाके के लोगों को, जिस तरह मैंने कहा, जिनका रंग ज्यादा गोरा या जो यूरोपियन है, उनके अंदर ये ज्यादा सिविरिटी से आ रही है। अगर आप देखें, अब इंडिया कितना बड़ा मुल्क है जी, आप अफगानिस्तान को देख लें, जी। ईरान को छोड़ के, ईरान में भी अगर आप देखें तो उनके अंदर एक टच, और टर्की के अंदर भी एक यूरोपियन थोड़ा सा टच आपको नजर आता है। लेकिन जो प्योरली अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन मुल्कों के अंदर आप देखें तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो इतनी पीक से ये पीक से नहीं जा रहा। तो ये एक जो वजह है ये हो सकती है। ये हम देख के जैसे कहना चाहिए स्टैटिस्टिकली बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अभी डॉक्टर जावेद अकरम का भी आपने सुना, मेरा अपना जाती बिलीफ ये है, और ये भी एक कोई सबूत के बगैर मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह ये क्लोरोक्विन का ट्रायल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत उसका फायदा हमें पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी एपिडेमिक से गुजरे हैं और जितनी वैक्सीनेशन हमारे मुल्कों में होती है, इस किस्म की जो वैक्सीनेशन है उससे एक डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन जो है ये यूरोप और अमेरिका में सदियों से नहीं हो रही। मतलब टीबी के वहां पे इंजेक्शन नहीं हो रहे, पोलियो वहां पे नहीं हो रहा, बिल्कुल वहां पे ये दवाइयां क्लोरोक्विन खाई नहीं जा रही क्योंकि उनको मलेरिया होता ही नहीं है। यहाँ पे तो डेंगू जो है वो हर साल हमें आ रहा है और हम इससे, इसका मतलब सेकंड स्टेज है ना, मलेरिया कदीम है। इसका मतलब कि हमारे अंदर क्या ये कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस है? मुझे लगता है कि बिल्कुल हमारे यहाँ रेजिस्टेंस जो है, देखिए वो बेहतर है उन लोगों की निस्बत जो एक्सपोज नहीं हुए। अभी देख, थोड़ी देर पहले हमने यही बात की थी कि वैक्सीन का मतलब ये होता है कि एक जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल होता है और फिर बॉडी उसको प्रिपेयर हो जाती है मारने के लिए। तो जिन लोगों को थोड़े थोड़े से एक्सपोजर होते रहते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। आप छोटी सी मिसाल ले लें, यूरोप से हमारे रिश्तेदारों के बच्चे जब पाकिस्तान में आते हैं तो एक गिलास पानी पी लें अगर बाहर से तो बीमार हो जाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो पता नहीं कैसा कैसा पानी पीते रहते हैं, उन्हें कुछ होता है। अच्छा, हम यूरोप जाके नहीं बीमार होते, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, उनके तो क्लीनलीनेस ज्यादा होती है ना, या वहां तो क्लीनलीनेस या एंटीबैक्टीरियल एनवायरनमेंट बड़ा है। किसी गलत फहमी में ना रहिए। नहीं, एक मिनट ठहरे। पेरिस में वो गंद है कि आप सोच नहीं सकते। बिलाल भाई, वो गंद आप सोच नहीं सकते। बिलाल भाई, आप जैसे आपने यूके वगैरह में जाए तो हर कमरे में, हर वॉशरूम में एंटीबैक्टीरियल सोप तो पड़ा होता है ना। बिल्कुल ठीक है। ये तो आप भी फैंसी ना इस्तेमाल करें, आप भी और बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चीजों को थोड़ा बहुत तदारुक करने की कोशिश तो करते हैं ना हमारे मुकाबले में। तो हमने वहां जाके क्यों बीमार हो रहे हैं, हम तो पहले ही आपने कहा। अच्छा, एक और चीज जो मैं बीच में, देखिए दो चीजें हो गई। एक चीज होती है हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड जी, HERD, हर्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि किसी सोसाइटी के अंदर अगर एक खास तबके को एक बीमारी हो जाए तो जो बाकी लोग होते हैं उनके अंदर एक सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उनकी वजह से। दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड HERD, हर्ड इम्यूनिटी, एक ग्रो की इम्यूनिटी। इसकी साइंटिफिक रीजन जो है, इसके बहुत सारे एक बाकायदा उसमें जाना पड़ेगा, लेकिन समझने की बात यह है कि देखिए ये चीज हर, इवन डिप्रेशन है, अगर किसी माशरे के अंदर 60 से 70% लोगों को डिप्रेशन हो जाती है तो जो बाकी 30% होते हैं ना, उनको वैसी हो जाती है, उनको भी डिप्रेशन हो जाएगी। इसी तरह डायबिटीज है, ठीक, अगर किसी माशरे में ये इतनी ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएगी तो कुछ लोगों को जिनको नहीं भी होनी चाहिए थी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे, हमारा फेथ फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, ठीक,
और ये जो फेथ फैक्टर, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे गुमान जैसा हूँ। बिल्कुल। अंग्रेजी में भी इसकी आई एम नॉट व्हाट यू थिंक बट व्हाट आई थिंक आई एम। वाह, ये उसकी है कि जो मैं सोचता हूँ मैं वैसा बन जाता हूँ। तो आई थिंक हम मुसलमान हैं, इस मौके पे एक तो उम्मीद रखें कि इस वबा ने बहुत जल्दी खत्म हो जाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा बिल्कुल अल्लाह ताला हम पे खास करम करेगा हमारी जेनेटिक्स की वजह से। और तीसरा ये है कि लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमें एहतियातें नहीं छोड़नी, क्योंकि एहतियात जो है ना वो तो हमारी सुन्नत में भी है। क्या बात और वो नहीं छोड़नी है। अच्छा हुजूर, ये जो आपने फरमाया डॉक्टर साहब ने कि एहतियात नहीं छोड़नी, अब ये एहतियात जो है ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोड़े के साथ नहीं मिले। मैं इसको हजरत उमर के दौर तक लेके जा सकता हूँ। हजरत उमर खत्ताब ने एक औरत को तवाफ के दरमियान घर भिजवा दिया कि नहीं तुम यहाँ ना हो, तुम्हारी बीमारी लोगों को लगेगी। अब औरत का क्या किरदार था डॉक्टर साहब, ये कमाल है। हजरत उमर खत्ताब जो है वो शहीद हो गए। उस औरत की बेटी ने कहा कि अब तू चली जा। उसने कहा जिस रब के लिए उसने मुझे भेजा था वो रब तो है ना। वो कमाल बात है ना ये। हुजूर, जहां पे एहतियाती तदाबीर हैं वहां पे भी तो सुन्नत है, जहां पे हलाल और हराम है वहां पे तो भी तो दीन है ना। तो इसका मतलब हलाल हराम एहतियात ये एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं सोचना चाहिए। एक मिनट है बिलाल भाई, जहां तक ताल्लुक है एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने का, मैं ये समझता हूँ किसी बंदे ने जिसको अल्लाह ताला ने इनसाइट दी है किताब और सुन्नत की, उसने कभी एहतियाती तदाबीर की मुखालफत नहीं की, हमेशा उसकी इंटीग्रेशन की बात की है। इंटीग्रेशन बुनियादी तौर पर यह है कि आप एहतियाती तदाबीर भी करें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल भी रखें, उससे उम्मीद भी बस्ता करें, उससे दुआ भी करें। अब ये इसे कहते हैं अंग्रेजी में मल्टी डिमेंशनल। इसका मतलब इसका मल्टी डिमेंशनल। देखिए ये बुनियादी तौर पर बात ये, जब जिस वक्त अगर बहस का नुक्ता असल में क्या, आज तक ये बहस समझ नहीं आई लोगों को, लेकिन मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जिस वक्त एहतियाती तदाबीर को इस अंदाज में प्रोजेक्ट किया जाता है कि उनको आल इन आल समझ लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रुजू को जो है ना उसमें माइनस करने की कोशिश की जाती है, तो एक रिएक्शन सामने आता है कि नहीं आप उधर रुजू करें, जिसके नतीजे तासुर ये जाता है कि शायद आप एहतियाती तदाबीर की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि वो एहतियाती तदाबीर की मुखालफत नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रजू के साथ एहतियाती तदाबीर को इंटीग्रेट करने की बात हो रही होती है। अच्छा, कई लोग आपने बात अच्छी की है कि ये रिएक्शन के तौर पे फिर आता है कि आप अल्लाह को तो यकीन को तो बीच में से हलाल और हराम की बात है तो वो है। हाँ, देखें जिस वक्त मैं ये बात करता हूँ, आप कहते हैं सैनिटाइजर से ये जो है ना आप करें, मैं कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए। आप कहते हैं अपना हाथ धो लें, मैं कहता हूँ बिल्कुल धोना चाहिए। आप ये बुनियादी तौर पर बात करते हैं कि अपने घर में क्लीनलीनेस रखें, मैं कहता हूँ बिल्कुल क्लीनलीनेस रखनी चाहिए। लेकिन फिर एक ऐसा फैक्टर आता है, आप बुनियादी तौर पर ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि शायद यही सब कुछ है। उस वक्त एक मेरे अंदर का जो मुसलमान है या मेरे अंदर का जो एक मौलवी है वो बाहर आ गया अपना मुसलमान ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। वो सामने आके फौरन से पहले कहता है मौलवी इनके अंदर बैठा है। देखिए वो फौरन से पहले देखिए मैं आपको बताऊं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। वाह वाह वाह। हम जब मुस्लिम बन जाते हैं और जब हैं तो हम सबके अंदर एक मौलवी होता है। क्या बात है, हम देखिए जी, हमारा जो है ना जीना मरना वो अल्लाह के लिए है बिल्कुल या अपने रसूल के लिए। उलमा की बड़ी पॉजिटिव बात है कि उलमा कराम के साथ सवाल किया गया कि जनाब ये जो हैंड सैनिटाइजर है ये अल्कोहलिक है तो आप इसको मना फरमाएं। उन्होंने कहा जनाब दवाई के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो वो दवाइयां जिनमें अल्कोहल है उनके ऊपर जायज फतवा दिया हुआ है, तो इस पे ना जायज अंदरूनी इस्तेमाल के ऊपर जायज नहीं, मैं कभी कहा गया बैरूनी इस्तेमाल के ऊपर जरूर उलमा। उसकी वजह पता है क्या, क्योंकि अल्कोहल का स्ट्रक्चर चेंज हो। अच्छा देखिए एक और बात है ना, दूसरी बात है उसके अंदर जो आप बैरूनी इस्तेमाल में लगाते हैं तो उसके अंदर कोई नशा होने के चांस नहीं, वो अल्कोहल है नहीं, वो अल्कोहल देखिए नाम है, इथाइलेटेड अल्कोहल है, इथाइल। असल में इथाइल अल्कोहल के ऊपर डिबेट जो मना है वो इथाइल अल्कोहल है। वो जो मना है वो तो ये है ना कि अल्लाह ना करे कोई इनटेक करे, कोई जिस तरह पिए और उसको नशा चढ़े, ये भी नादी दौर ये जो अल्कोहल बैरूनी तौर इस्तेमाल के ऊपर नहीं है। अब बिलाल भाई ये वो जो मेरे अंदर का मुसलमान है वो एकदम रिएक्ट करता है, वो कहता है यार देखो तुम ये दवाई के ऊपर तो तवक्कुल कर रहे हो। अच्छा, रिएक्ट के लफ्ज को भी बदलते हैं, आपके डिफेंड करते हैं, अपने कायद को डिफेंड करता है, वो वकील को डिफेंड करते कहता है यार तुम दवाई पे तो तवक्कुल कर रहे हो, अल्लाह पे क्यों नहीं करते? हालांकि शिफा तो अल्लाह ने पैदा करनी है उसी दवाई के अंदर भी। इसी बात को यूं कहना चाहिए कि जब भी बीमारी हो तो सबसे पहले अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, अल्लाह ताला तू मुझे ठीक कर और तूने मुझे ठीक करना है, उसके बाद फिर दवाई भी लेंगे, तू ही वसाइल देने वाला है और वफा लेते हैं। ये जो दवाई है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ आपको वसीला है। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ये जो एक जुमला हम इस्तेमाल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सोशली डिस्टेंस करना, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बीमारी में क्यों मददगार होगी? देखिए जो कोरोना की वायरस है इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तरीका वारदात जो है वो हमारे स्लाइवा से सबसे ज्यादा है। ठीक। और स्लाइवा से ये खांसी से, थूक से, सांस से, किसी भी चीज से। अच्छा
इसकी जो प्रोजेक्शन है ये तकरीबन 3 फुट तक होती है। यानी कि मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो ये 3 फुट तक जा रहा है। हाँ, यानी आपका मुझ तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन अगर तो इसलिए हम कहते हैं कि 3 फुट का कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रखें हम, ठीक है, ताकि डायरेक्टली आपको कैच ना करे। अच्छा, ये फतवा आपका बीवियों पे भी लगता है? ये आजकल वैसे लगा हुआ है। बिलाल भाई, बिलाल तो लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब यही सलाइवा जब गिरता है जमीन पे या टेबल पे, हाँ, तो ये वहां पे 7-8 घंटे 10 घंटे बाज़ जगहों पे 1-1 दिन तक भी रहता है, जिंदा रहता है। तो जब आपने उसको टच किया तो वो आपके हाथ पे लग गया, इससे वो फिर आपने मुंह पे लगाया तो मुंह पे लग गया। तो इसका मतलब कहने का ये है कि यूरोप के अंदर कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने राइट हाथ जो है ना अपना, हाँ, इसको बांध दिया हुआ है कि सारे काम लेफ्ट से करें, क्योंकि लेफ्ट आपको आदत होती है हमेशा मुंह को हाथ लगाते हैं राइट हैंड से, तो आपका लेफ्ट हैंड होगा तो आप मुंह पे हाथ लगाएंगे ही नहीं। अच्छा, फिर तीसरी चीज डिस्टेंसेस में ये भी आ जाता है कि आप हाथ ना मिलाएं, आप गले ना मिलें। तो आई थिंक बेसिकली ये चेन को तोड़ना है। ये बड़ी अच्छी बात की, चेन को तोड़ना है, क्योंकि जब डब्बियां इकट्ठी रख लें तो एक को गिराएं सारी गिरती जाती है, इनमें से एक डब्बी निकाल लें तो बाकी तो चेन बाकी नहीं गिरेगी। बहुत यही बात हमने करनी है। ये ग्लव पहनना का मतलब सिर्फ ये है कि जो वायरस लगे वो ग्लव पे लगे और ग्लव आप उतार के फेंक दें, ये एहतियाती तदाबीर। हाँ, और जो मास्क पहनना है, मास्क पहनने का मतलब ये है कि आपका इन्फेक्शन दूसरे को ना जाए और आपकी जो सांस है ये हवा में ना जाए, आप तक महदूद रहे, यही बात है जी। बेसिकली जो मास्क है ये बहुत जरूरी है, जिसको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस है, ठीक, ताकि ये आगे ट्रांसमिट ना और करे। जिसको नहीं है वो एहतियाती तौर पे अगर वो कोई बहुत बड़ा मास्क ना भी पहने, आम जो मास्क होता है ये भी इस्तेमाल कर ले। दुपट्टा औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, उबाया इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता जिसको ये इन्फेक्शन है उसको दूसरों को ना लगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात, बहुत एक बड़ी अदब और आजी से बात करूंगा, लेकिन आपको अगर ये बात बुरी लगे तो मैं पहली माफी मांगता हूं। मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से तमाम सुनने और देखने वाले को कह रहा हूं, अल्लाह ताला ना किसी गुनाह के ऊपर किसी उम्मत को तबाशबा कोई नहीं करता। अल्लाह ताला एक सेकंड रहिएगा, अल्लाह ताला को ना बहुत बुरी चीज लगती है अगर इंसान नेकी कर रहा हो और उसको कंट्रीब्यूट ना करे। कंट्रीब्यूट करना एक समझौता कहूंगा, ये जो इंसान तजलील करता है ना दूसरों की, मुझे लगता है अल्लाह को बिल्कुल नापसंद बात है। हमने लोगों ने अपने आप को मजहबी बनाकर लोगों को तजलील किया कि तू वैसा नहीं है जैसा मैं हूं। ये गलत बात और गलत रवैया है। आज भी व्हाट्सएप के ऊपर हम लोगों को तजलील कर रहे हैं, वो हराम खाने की वजह से खराब हो गया, वो इस नहीं। बिलाल भाई, एक मिनट ठहर जाए, मैं इसको बड़ी वादे बात करूंगा कि अगर आप ये बात कहना कि लोग अपने गुनाह की वजह से तबाह नहीं हुए हैं। असल बात है इसमें 3 बातें आती है, 3 बातें अगर आप गौर कर लेंगे सारी बात क्लियर हो जाएगी। जो तो नेकोकार है उनके लिए तो अल्लाह की आजमाइश है, और जो कुताहियां करने वाले उनके लिए वार्निंग। अल्लाह क्यों डालेगा आजमाइश में? अच्छा देखिए, अल्लाह ने खुद कहा मैं इंसानों को आजमाऊंगा। अल्लाह ने जमीन के ऊपर लेकर भी वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह खौफ के जरिए माली नुकसान के जानी नुकसान के आजमाएगा। क्यों? ताकि बंदा सब्र करता है कि नहीं। तो नेकोकारों के लिए तो आजमाइश हो गई, या गुनाहगारों के लिए या कुताहियां करने वालों के लिए वार्निंग हो गई कि आइंदा के बाद जो है ना जरा सीधे हो जाओ, सब्र के रास्ते पे आ जाओ, तवक्कुल के रास्ते पे आ जाओ, इस्तिगफार के रास्ते पे आ जाओ, दुआ के रास्ते पे आ जाओ, सदकात के रास्ते पे आ जाओ, हराम कमाने से बच जा। और ये जो सरीहन मुजरिम है, अच्छा आ गई समझ में ये बात आप। अच्छा अब जो सरीहन समझे, हम 1400 साल से आप सुने बिलाल भाई, वो जो सरीहन मुजरिम है फिरौन की तरह, कोई नमरूद की तरह, तो क्या नाम? अच्छा देखने के बाद भी, तजर्बे के बाद अड़ा हुआ है, उसके लिए अल्लाह का अज़ाब भी हो सकता है। आप ये बताएं, अल्लाह ताला के एक ही अमल के अंदर जो मुख्तलिफ हिकमतें नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये बात का अज्यूम करना, या ये मैं इसको कहता हूं, इसको किसी बंदे को पिन पॉइंट करना कि इस पे अल्लाह का अज़ाब है, ये वैसे ही बड़ी गलत बात है, बहुत ही गलत। बल्कि मैं समझता हूं अगर मुझ पे आए ना तो मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए मैंने कौन सी कोताही की थी, और दूसरे बात होना चाहिए उसमें आजमाइश तो नहीं आई हुई। मुझे हुस्न ज़न होना चाहिए उस मोमिन के ऊपर, और अपने बारे में मुझे अकाउंटेबल होना चाहिए, यार मैंने फला फला कोताही की तो कहीं अल्लाह ने मुझे उसकी वजह पकड़ तो नहीं लिया। तो मैं समझता हूं, मैं अपने आप को तो समझता हूं मेरे पे आजमाइश आई है और दूसरे पे अल्लाह का अज़ाब है। अच्छा, ये वही है, समझ में आए तो इस्तिगफार फिर भी करनी है, बिल्कुल करनी है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि तू तस्बीह भी कर और इस्तिगफार भी कर। फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि आप अल्लाह की तस्बीह को भी बयान करें, और जो है उनसे बिल्कुल सूरह नसर में अल्लाह ने ये बात कही है। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि जिस वक्त आप
अजाब को रिफ्यूट करते हैं ना, मैं उसकी क्यों मुखालफत करता हूँ। एक कौम आद पे अल्लाह ने उसको आंधी को मुसल्लत किया था, कौम समूद पे अल्लाह ने चंगाड़ को मुसल्लत किया था। हम सब इस पर ये भी समझे कि जब नबी को पता चल गया कि अजाब आना है, लेकिन सारी उम्मत बाहर निकल आई और उसने तौबा कर ली, तो अल्लाह ने वो अजाब टाल भी दिया। टाल भी दिया। इसका मतलब है इज्तिमाई इस्तिगफार के जरिए। अब ये देखें, हमारा ये मुतालबा करना बनता है ना कि आप हमारे मुंह से जो बात निकलवाते हैं एहतियाती तदाबीर करें, तो क्या हुक्मरानों को, एस्टेब्लिशमेंट को, दीगर अदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी तौबा इस्तिगफार ही कॉल दें। आप मजाक कर रहे हैं ना। देखें, अब आप हमारा जोर आप पे चलता है भाई, उन पे नहीं चलता। फिर ये ज्यादती है ना, आप पे चलता है। यही मैं कह रहा हूं, फिर ज्यादती है ना। नहीं, ज्यादती नहीं है ना। फिर इसका मतलब है उनसे दरखास्त, इसका मतलब है आप पे जोर है। देखें उस वक्त इसका मतलब फिर आप ये समझते हैं कि असबाब की दुनिया में इसका इलाज होना है। मा फौकुल असबाब अल्लाह की जात, तो फिर यकीन तो ना। मैं खुदा की कसम अगर आपकी बात को बढ़ाऊं ना डॉक्टर साहब, मेरा यकीन है कामिल है कि मुसलमान मुल्क जिसको ये कहा गया हो कि ये रियासत मदीना इंशाल्लाह बनेगी, वहां का जो इमाम है ना वो सदर ममलकत और प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और उनको लीड करनी चाहिए नमाज के अलावा दुआ और अजान। अजान वाले का क्या मकाम है अल्लाह ताला ने दिया। उसको तौबा की अपील आई, आप ना एक तौबा की अपील करें। अगर आपने सल्तनत मदीना बनाना है तो फिर उसका तो कॉन्सेप्ट यही है ना। और देखिए दूसरा, हमारे अभी पिछले दिनों आप देखें कि एक मिनिस्टर साहब थे जिसको हमने बड़ा वो रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो लोग गलत काम करते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अल्लाह ताला फिर इनको सज़ा के तौर पे माजूर बच्चे देता है। अल्लाह मुझे माफ कर। अब आप देखिए, मुझे माफ कर दें, मुझे ना याद दिलाएं, मैं 2 दिन उस पे रोता रहा हूं। खुदा की कसम उसकी हिदायत की दुआ मांगी है। अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला तो 70 गुना माओं से ज्यादा प्यार करने वाले, हजारों माओं से ज्यादा। और अल्लाह ताला तो कभी सजा के तौर पे ऐसा कर ही नहीं सकते। बल्कि मेरा तो एक उल्टा डिफरेंट टेक है इसके ऊपर, और ये मैंने आजमा के देखा अपने पिछले 40 साल मेरा एक्सपीरियंस में प्रैक्टिशनर, कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से कुछ को चुनता है कि इसकी ताकत और इस्तिकात ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको मैं आजमाइश दे के देखता हूं बेशक ये बात ठीक कि ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। सही बात, सही बात। और मैंने देखा है कि जिन घरों के अंदर डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे होते हैं, उन घरों में कुतुब भाई, अल्लाह की कसम खा के मैं आपको कह रहा हूँ, जाहिरी परेशानियां तो नजर आती होंगी, लेकिन कभी मैं जब सुकून देखता हूँ और जब मैं उन लोगों को अल्लाह ताला से रुजू करता हुआ देखता हूँ, बेशक तो एक अजीब सा लुत्फ आता है। मैं आपको यहाँ पे आपकी बात का एक बात कुरान की ऐड कर लूंगा जो एग्जैक्ट यही बात है। वलऊ बसत अल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगऊ फिल अर्ज़। अल्लाह अगर बात बंदों के रिज़्क़ में कुशादगी पैदा कर दे तो ज़मीन का बगावत के ऊपर मादा तैयार हो जाए। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको उतना देता है जिससे वो अपनी अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी गुजारते रहें। तो इसका मतलब है कई मरतबा परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की खैर हाई के लिए भी अता फरमाते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि आज़माइश भी हो सकती हैं, आपकी अल्लाह की कुर्बत का सबब भी हो सकती हैं। हो सकता है कि जिस समय सूरह कहफ के अंदर ये बात आती है, कुछ बच्चे को कत्ल कर दिया गया इसलिए कि उसके बदले अल्लाह कैसा बेटा देगा जो वालिदैन के दीन और दुनिया के लिए बेहतर होगा, और ऐसे बेटे से उनको अलग करवा दिया गया जो उनके ईमान के नुकसान का बाइस हो। तो कई मरतबा अल्लाह तबारक व तआला इन आज़माइशों के जरिए बंदों को अपने करीब करते हैं, बीमारियों के जरिए, परेशानियों के, दुखों के जरिए। मैं हाफिज़ साहब आपको ये बात कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब को देखे बगैर यकीन कीजिए, डॉक्टर साहब जब कहते हैं ना अल्लाह की कसम खा के मैं बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब ये अल्लाह की कसम जो खा रहे हैं ना, वो उस तजर्बे पे खा रहे हैं जो कि इन्होंने जिंदगी में गुजारा है। और जितनी बड़ी, मैं ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, जितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब ने एज अ डॉक्टर नहीं की होगी, जितनी ज्यादा इन्होंने सोशल कंट्रीब्यूशन लोगों के साथ अक्ल और शऊर देने में की। बेशक जिन चीजों के साथ डॉक्टर खालिद जमील जिंदगी में लड़े हैं, यकीन कीजिए बड़े बड़े अक्लमंद और साइंसदान दिमाग जो थे वो वहां पे खत्म हो गए, क्योंकि डॉक्टर साहब को अल्लाह पे यकीन इतना ज्यादा था। वो कहते थे जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। बीमार अस्पताल में से निकल के घर पहुंचते थे कि मरीजों के साथ मैंने क्लिनिक करना है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो प्लाज्मे वाला सिलसिला चला है कि बीमार आदमी में से प्लाज्मा निकाला जाए, ये क्या चीज है, ये कैसे, इससे कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी यानी एक्टिव इम्यूनिटी ये होती है कि आप जो जरासीम है उसको बॉडी में डालेंगे और एंटीबॉडीज बनेंगी। इसमें क्या करते हैं आपके एक आदमी जिसको ये बीमारी हो के रिकवर हो गई, बनी हुई थी, उन एंटीबॉडीज को आप निकालते हैं और किसी के जिस्म में डालते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब खुलिए हैं, खुलिए, ये WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आप उसकी बॉडी में डालते हैं। वही है व्हाइट ब्लड सेल जो कि हम डेंगू के दरमियान प्लाज्मा देते हैं, वो प्लेटलेट्स है, वो प्लेटलेट्स हैं जी, वो प्लेटलेट। लेकिन उसमें व्हाइट सेल जो होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक, वो उन पे भी असर होता है, ठीक, लेकिन बेसिकली प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक। तो ये एंटीबॉडीज जब उस आदमी को हम देंगे, और ये बहुत पुराना तरीका है, ये ऐसा नहीं कि ये अभी हम कर रहे हैं, ये तो जब एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुई थी तो ये पैसिव खत्म हो गया ऐसा हिस्सा। आई थिंक कराची के अंदर हमारे यहाँ ताहिर शमसी साहब ने बात को बड़ा उठाया कि ये किया जाए, और उन्होंने इसको करके
करके भी दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा रास्ता है। अल्लाह ताला जो है, डॉक्टर साहब इसका मतलब तमाम महाजों पे यकजा होकर लड़ना शुरू करना चाहिए और लड़ना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर इसको आप देखें, समराइज करें, सबसे पहले जो है अल्लाह पे यकीन रखें, दूसरे नंबर पे एहतियातें करें, और तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जहां भी कोई मेडिकल एविडेंस मिल रहा है चाहे वो अभी उसको आप उस पर रिलाई करें और उसको इस्तेमाल करें और पुरकार लाएं यहाँ से। डॉक्टर साहब अगर एक आदमी सब्जी खरीदने गया या फल खरीदने गया या मार्केट के अंदर गया है और वहां पे उस फल सब्जी के ऊपर पहले एक कोरोना का कंटेनर जो कंटेन कर रहा था, कैरियर जिसको हम कहते हैं, अगर वो खांस के गया वहां पे, तो क्या वो फल सब्जी पे भी वो होगा? बिल्कुल होगा। और इसीलिए जब आप सब्जी उसको फिर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको 20 to 30 सेकंड तक साबुन के साथ, मैं तो ये नहीं साबुन के साथ ना भी धोएं उसको आप, लेकिन उसको आप अच्छी तरह धोएं। फिर आप ड्यूरेशन पानी का ज्यादा देर कर लेना, ठीक, उसको बजाय 20 सेकंड की बजाय 4-5 मिनट तक, 6 मिनट तक। वो जो पिंकी होती है उसके पानी में डाली जा सकती है? डाली जा सकती, उससे वायरस खत्म होता है, मतलब बेहतर हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब चीजें जो हम मार्केट से लाते हैं हमें उनको बहुत एहतियात के साथ लंबे अरसे तक के लिए धोकर फिर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ना, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि नोट गिनने से हम मुंह में थूक लगा के नोट गिनते नहीं करना, क्योंकि वो नहीं वायरस करना, जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये है इसी तरह आप न्यूज़पेपर्स लेते हैं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हालांकि पेपर पे ये ज्यादा देर नहीं रहता। फिर इसी तरह आप शॉपर लेकर आते हैं, उनको आप पकड़ते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब अपने घर दाखिल होता हूँ ना, तो अगर कोई चीज मेरे हाथ में हो तो उसको मैं जगह को खाली करके द फर्स्ट थिंग आई डू इज टू वॉश माय हैंड्स, और जो डिस्कार्ड कर देता हूँ उस लिफाफे को, ठीक, उसको जो चीजें होती हैं वो उल्टा के मैं टेबल पे रख देता हूँ, ठीक, उसको डिस्कार्ड करके आई वॉश माय हैंड्स, ठीक, और फिर आके मैं उसको इस्तेमाल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजूर आपकी इजाज़त से एक जुमला कहूँगा जिसमें आपका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है। आपने इस बात को मोहब्बत समझना है, इसको इख्तलाफ नहीं समझना, इंतहाई मोहतरम। ये सारी एहतियाती तदाबीरें करनी है। देखिए जिस तरह के डॉक्टर ताहिर शमसी ने ये कहा कि नहीं प्लाज्मा का करना चाहिए, और उसने इस बात की तकवीयत ही सिर्फ नहीं पैदा की, उसने इस बात को करके भी दिखाया। यकीन कीजिए, नोइंग ताहिर शमसी, अगर मुझे कहा जाए ना कि ज़्यादा पुख्ता ईमान अल्लाह का इब्तिसाम का है कि ताहिर शमसी का है, तो मेरा वोट ताहिर शमसी को जाएगा। वोट ही देना ना, आपने दे देंगे। कमाल अल्लाह पे, आपने वोट में गलत इस्तेमाल किया, कमाल यकीन है अल्लाह के। और जब वो काम करते हैं ना, खुदा की कसम, इंसानों को जब यकीन होता है तो ज्यादा हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, सलूट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं डॉक्टर साहब को भी करूंगा कि डॉक्टर साहब ने जिस अंदाज में अल्लाह तबारक व वहदानियत का, तवक्कुल की और उम्मीद की बात की है, ये बिल्कुल ये काबिल रश्क है। ये आपकी फ्रंट लाइन है, ये आपकी फ्रंट लाइन है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।